आज की कहानी है दोस्तों, मम्मी कितना खर्चा चाहिए रहता है तुम्हें। जिंदगी भर खुले दिल और खुले हाथ से जीने वाली रागिनी जी को रिटायरमेंट के बाद बहुत बार मन महसूस कर रहना पड़ता था। सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने में लगा दिया था। बचत बस काम चलाने भर की ही थी। शाम को रागिनी जी जब टहलने के लिए गार्डन में गईं तो उनका महिला मंडल वाला ग्रुप केदारनाथ जाने का प्रोग्राम बना रहा था। रागिनी, तुम भी चलो हमारे साथ, श्यामा ने कहा। अरे वाह, क्यों नहीं, बहुत वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं केदारनाथ जाऊं। बच्चों से बात करके बताती हूँ भाभी जी। शाम को राजीव जब ऑफिस से आया तो रागिनी जी ने बड़े उत्साह से अपनी योजना के बारे में राजीव से चर्चा की। बेटा, मैं भी जाना चाहती हूँ, बहुत वर्षों से मेरा मन था और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। रागिनी को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा जवाब मिलेगा। मम्मी, कितना खर्च करती हो आप बेफजूल का। कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर रहकर भजन कीर्तन करो, भगवान तो कड़ में व्याप्त हैं। यहाँ वहाँ जाने का क्या मतलब। रागिनी जी समझ ही नहीं पा रही थी कि राजीव ने कैसे इस तरह का जवाब दिया उन्हें। यही राजीव आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। वो जानती भी थी, फिर भी उन्होंने कभी भी कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। आज जब राजीव को लगा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे तो वो बिना मतलब के बहाने बनाने लगा था। रागिनी जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। श्यामा जी का फ़ोन आया तो रागिनी बिना कुछ बताए हाँ कर दी और उनसे मिलने का वक्त मांगा। भाभी जी, मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे इस उम्र में मैं भी व्यस्त रह सकूँ और आत्मनिर्भर भी। अरे वाह रागिनी, तुमने तो सही समय पर अपने मन की बात की। मेरे पड़ोस में सुनीता रहती है, उन्हें एक टीचर की ज़रूरत है। तुम भी एक बहुत अच्छी टीचर थी। तुम अगर फिर से क्लासेज लेना शुरू करो तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं भाभी, आप हाँ कर दीजिए और बच्चे भी हों तो मैं क्लासेज ले लूँगी। अब रागिनी जी शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उन्होंने घर पर नहीं बताया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, उनका पसंदीदा काम भी मिल गया और पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। जब राजीव ऑफिस जाता तो रागिनी आसपास के घरों की डिमांड पर एक खुद का खाना बनाने का रसोई भी चलाने लगी थी, जिसमें सिर्फ वो पराठा ही बनाती थी। रागिनी जी अच्छी कुक भी थी तो उनके पराठे भी डिमांड में थे। उन्होंने अपने किचन का नाम रखा था घर के पराठे। एक दिन ऑफिस में राजीव अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा था। उसके दोस्त ने उसे खाना ऑफर किया। उसे स्वाद बहुत जाना पहचाना लगा। अतुल, ये बहुत स्वादिष्ट पराठे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ के हाथों का। अरे ये पराठे मैंने पहली बार ऑर्डर किए हैं, कोई आंटी हैं जो रसोई चलाती हैं, मुझे भी नंबर देना, राजीव बोला। राजीव के होश उड़ गए जब उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वो कुछ नहीं बोला और उसी समय घर आ गया। माँ, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? आपने मुझसे कहा भी नहीं। बेटा, मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकती हूँ तो मैं तुम पर निर्भर क्यों रहूँ। बात बात पर तुम्हारे सामने हाथ फैलाना और अपनी ख्वाहिशों के लिए भीख मांगना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगा था। मैं आत्मनिर्भर बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ और हाँ, तुम अपने खर्चे उठाना और मैं अपने। इस पैसे पर मेरा हक है। मेरी कोई भी जवाबदेही नहीं है तुमको। मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें बता दूँगी। तुम मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करोगे और ना ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करूँगी। राजीव आवक सा देखता रह गया था। उसके पास ना तो अब सवाल करने का हक था और ना ही जवाब की उम्मीद।